दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे रोशन त्योहारों में से एक को लेकर ना हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर आई है। एक ऐसी पहचान मिली है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये जबरदस्त मान्यता क्या है, इस त्योहार के पीछे की कहानियां क्या हैं, इसे ये विरासत का दर्जा मिला कैसे, और सबसे जरूरी, इस सब का आखिर मतलब क्या है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी घोषणा की, उस खबर की जिसने हर तरफ हलचल मचा दी। तारीख थी 10 दिसंबर 2025 और इसी दिन एक ऐसी घोषणा हुई जिसने दीपावली को हमेशा के लिए, आप कह सकते हैं, दुनिया के नक्शे पर एक अलग ही जगह दे दी। जी हाँ, दीपावली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। और कमाल की बात यह है कि यह ऐतिहासिक फैसला यूनेस्को की 20वीं बैठक में लिया गया, और ये बैठक भी पहली बार भारत में दिल्ली के लाल किले में हुई थी। मतलब ये वाकई एक बहुत ही गर्व का पल था। और पता है क्या, इस सम्मान के साथ दीपावली भारत की 16वीं ऐसी सांस्कृतिक विरासत बन गई है जिसे इस प्रतिष्ठित लिस्ट में जगह मिली है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिवाली में ऐसा क्या खास है। मतलब दुनिया भर में हजारों परंपराएं हैं, तो इसे ही ये वैश्विक पहचान क्यों मिली? देखिए, इसे रोशनी का त्योहार कहते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। पर इसकी आत्मा सिर्फ दियों की जगमगाहट में नहीं है। ये असल में अंधकार पर प्रकाश की और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये एक यूनिवर्सल आइडिया है ना, जो हर किसी को कहीं ना कहीं छू जाता है। और इसके पीछे की जो कहानियां हैं, वो इसे और भी ज्यादा खास बना देती हैं। जैसे सबसे मशहूर कहानी है भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की। जरा सोचिए वो मंजर जब उनके स्वागत में पूरी अयोध्या नगरी दियों से जगमगा उठी थी। ये एक तरह से घर वापसी का जश्न है। फिर एक और कहानी है भगवान कृष्ण की, जिन्होंने नरकासुर नाम के एक राक्षस पर विजय पाई थी। ये भी वही बात है, बुराई के अंत का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक। अच्छा, अब जैन धर्म की बात करें तो वहां दीपावली का संबंध भगवान महावीर के निर्वाण दिवस से है। उनका संदेश बहुत गहरा था कि असली दिया बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर जलाना है, ज्ञान का दिया। और इस त्योहार की विविधता देखिए, कमाल की है। बंगाल, उड़ीसा और असम जैसी जगहों पर दीपावली के दिन मां काली की पूजा होती है। तो इससे पता चलता है कि यह त्योहार कितना विशाल है, कितने अलग अलग रंगों को अपने अंदर समेटे हुए है। और ये जो सारी कहानियां हैं, ये सारी परंपराएं हैं, ये सब मिलकर 5 दिन के एक बड़े उत्सव का रूप लेती हैं। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक हर एक दिन का अपना एक खास मतलब है, अपनी एक अलग पहचान है। तो सवाल ये है कि होता कैसे है? मतलब एक ऐसी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, उसे ये वैश्विक विरासत का दर्जा मिलता कैसे है? क्या प्रक्रिया होती है इसकी? इसे समझने के लिए ना पहले ये जानना जरूरी है कि यूनेस्को आखिर बचाता क्या है। ये किसी इमारत या स्मारक को बचाने जैसा नहीं है। ये उन जीती जागती परंपराओं के बारे में है। वो ज्ञान, वो कौशल जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलता है और जिसे हम अपनी अगली पीढ़ी को सौंपते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? दिवाली के लिए जो नॉमिनेशन भेजा गया वो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ था। संगीत नाटक अकादमी ने इसे तैयार किया, लेकिन ये एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोसेस था। मतलब इसमें कारीगरों से, किसानों से, अलग अलग धार्मिक समूहों से, यहाँ तक कि प्रवासी भारतीयों और ट्रांसजेंडर समुदायों से भी बात की गई, ताकि ये दिखाया जा सके कि दिवाली एक जिंदा और विविध परंपरा है। तो अब दीपावली भी उसी शानदार लिस्ट में शामिल हो गई है, जिसमें पहले से ही योग, कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा और गुजरात का गरबा जैसे भारत के सांस्कृतिक खजाने मौजूद हैं। ठीक है, तो दीपावली को ये पहचान मिल गई, लेकिन सवाल यह है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? इस टैग का असल जिंदगी में, जमीन पर क्या असर होगा? देखिए, इसका असर ना बहुत गहरा है और कई लेवल पर है। ये सिर्फ एक सम्मान की बात नहीं है, इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर, हमारे सामाजिक मूल्यों पर और यहाँ तक कि पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर भी पड़ता है। इसे ऐसे समझिए, जो कुम्हार दिए बनाते हैं, जो लोग लालटेन या मिठाइयाँ तैयार करते हैं, ये मान्यता उनकी आजीविका को सीधा बढ़ावा देती है। समाज में दान और एक दूसरे की मदद करने की जो भावना है, उसे मजबूती मिलती है। और तो और ये ग्रीन पटाखे जैसी पर्यावरण हितैषी चीजों को भी बढ़ावा देती है, जो आज के समय की जरूरत है। पर जैसे जैसे दीपावली की ये रोशनी पूरी दुनिया में फैल रही है, इसके साथ साथ कुछ नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं।
और यहाँ हमें एक सिक्के के दो पहलू साफ दिखते हैं। एक तरफ नेपाल जैसे देशों में इसका जोर शोर से जश्न मनाया जा रहा है, इसे सामाजिक एकता बढ़ाने वाली एक शक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ खासकर उत्तरी अमेरिका में इसकी बढ़ती पहचान के साथ कुछ नफरती ऑनलाइन कमेंट्स भी देखने को मिले हैं, जो इसकी सांस्कृतिक स्वीकृति के रास्ते में एक चुनौती की तरह हैं। और यहीं पर इस ऐतिहासिक पल का सबसे जरूरी पहलू सामने आता है। यूनेस्को की ये जो मान्यता है ना, ये सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है। ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कि दिवाली एक जीती जागती विरासत बनी रहे। तो ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब कोई जीती जागती परंपरा ग्लोबल हो जाती है तो उसकी रोशनी और उसके असल मतलब दोनों को सहेज कर रखने की साझा जिम्मेदारी किसकी है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।